कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य? भगवान बुद्ध का रहस्यपूर्ण उत्तर। एक बार की बात है, एक जिज्ञासु व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया। उसके मन में एक प्रश्न कई दिनों से घूम रहा था और वह किसी सटीक उत्तर की तलाश में था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, इस संसार में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों से तय होता है या फिर भाग्य पहले से ही सब कुछ निर्धारित कर चुका है? ये सुनकर बुद्ध हल्की मुस्कान के साथ शांत बैठे रहे। शिष्य बेसब्री से उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बुद्ध ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, आओ नदी किनारे चलते हैं। रहस्यमयी शिक्षा का प्रारंभ। वह व्यक्ति बुद्ध के साथ नदी किनारे पहुंचा। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और बोले, देखो, इस नदी में दो तरह की लकड़ियां बह रही हैं। कुछ लकड़ियां तेज बहाव के साथ धारा में बह रही हैं और कुछ किनारे पर अटक गई हैं। तुम्हें क्या लगता है, ये लकड़ियां कहाँ जाएंगी? शिष्य बोला, जो लकड़ियां धारा के साथ बह रही हैं वे निश्चित रूप से समुद्र तक पहुंच जाएंगी, और जो किनारे पर अटक गई हैं वे या तो सड़ जाएंगी या फिर यहीं रह जाएंगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। अब ये बताओ, क्या लकड़ियां खुद तय करती हैं कि वे कहाँ जाएंगी, या नदी का प्रवाह पहले से ये तय कर चुका है? शिष्य ने कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया, नदी की धारा का प्रवाह तो निश्चित है, लेकिन लकड़ी का हल्का या भारी होना, उसका आकार और उसकी स्थिति भी ये तय करती है कि वह बह पाएगी या किनारे अटक जाएगी। बुद्ध का गूढ़ उत्तर। बुद्ध ने समझाया, यही इस संसार का नियम है। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि केवल भाग्य ही सब कुछ तय करता है, लेकिन ये सच नहीं है। भाग्य का प्रवाह तो है, लेकिन तुम्हारे अपने कर्म ये तय करते हैं कि तुम इस प्रवाह में बहोगे या किनारे अटक जाओगे। शिष्य चौंक गया। उसने कहा, तो क्या भाग्य पूरी तरह से व्यर्थ है? बुद्ध बोले, नहीं, भाग्य वह नदी है जिसका प्रवाह लगातार चलता रहता है। लेकिन तुम्हारे कर्म उस लकड़ी की तरह हैं जो ये तय करते हैं कि तुम इस प्रवाह में आगे बढ़ोगे या कहीं अटक जाओगे। यदि तुम्हारे कर्म सही होंगे तो तुम बिना रुके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। यदि तुम्हारे कर्म गलत होंगे तो तुम बीच में ही फंस जाओगे। अदृश्य धागों से जुड़ा सत्य। शिष्य अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। उसने फिर पूछा, लेकिन कई बार अच्छे कर्म करने के बाद भी कुछ लोगों को सफलता नहीं मिलती और कुछ लोग बिना किसी मेहनत के ही सुखी रहते हैं। ऐसा क्यों? बुद्ध ने एक सूखी पत्ती उठाई और नदी में डाल दी। पत्ती कुछ देर तक पानी में तैरती रही, फिर अचानक एक चट्टान के पास अटक गई। बुद्ध बोले, देखो, ये पत्ती पहले तो आगे बढ़ी, लेकिन एक चट्टान ने इसे रोक दिया। इसी तरह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म भी तुम्हारे वर्तमान जीवन के प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन यदि तुम प्रयास करते रहो तो ये पत्ती फिर से किसी लहर के साथ आगे बढ़ सकती है। निष्कर्ष, कर्म ही प्रधान है। बुद्ध ने अंत में कहा, भाग्य तुम्हें एक राह दिखा सकता है, लेकिन तुम्हें उस राह पर चलना है या नहीं, ये तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। जो अपने कर्मों को सुधारता है वह किसी भी चट्टान को पार करके आगे बढ़ सकता है, लेकिन जो केवल भाग्य पर निर्भर रहता है वह नदी के किनारे ही अटका रह जाता है। शिष्य ने सिर झुका लिया। उसे अपने प्रश्न का उत्तर